करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब ये सब सवाल पूछिएगा और सब सवाल का जवाब देंगे। नहीं तो पिछली सरकार का मतलब क्या? पिछली सरकार तो पिछले कई दशकों से जो है नीतीश जी मुख्यमंत्री। जहाँ तक हमको याद है, अगर मैं ठीक हूँ, अगर गलत हूँ तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, 2005 में नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री बन गए थे। 2000 तो 20 साल हो गया। कौन सी पिछली सरकार? पिछली सरकार अगर आप कह रहे हैं तो आप हमको बता दीजिए कि नेहरू जी के जमाने के बाद कितनी फैक्ट्रियां बिहार में खुली हैं। याद कीजिए, जूट मिल खुला था, कल ही हम समस्तीपुर में, तमाम जगह चीनी मिल खुला था। अभी भी चनपटिया का चीनी मिल बंद है, मोतिहारी का चीनी मिल बंद है, और पूरे इलाके में दोनों यूनिवर्सिटी जो है, दोनों ने 3 यूनिवर्सिटी घूम करके आ गए। बिहार यूनिवर्सिटी भी घूम लिए, अब LNMU के इलाके में घूम रहे हैं। एक भी ढंग का, एक कह रहे हैं, एक भी ढंग का लॉ कॉलेज नहीं खुला हुआ। तो यूनिवर्सिटी खोला हुआ कांग्रेस का, फैक्ट्री खोला हुआ कांग्रेस का, बांध बनाया हुआ कांग्रेस का, पुल बनाया हुआ कांग्रेस का, और कांग्रेस का बनाया हुआ पुल आज भी चल रहा है। मैं बेगूसराय से आता हूँ, सिमरिया घाट के बगल में हमारा जो है गांव है, और आप जो है दरभंगा मधुबनी के लोग कल्पास का मेला करने वहाँ जाते हैं, 1 महीना रहते हैं। अभी भी देखिए राजेंद्र पुल खड़ा है, आज जो पुल बन रहा है वो तो गिर रहा है। तो हमारी जो कांग्रेस की अगर बात कीजिएगा, लोग क्या है ना, देखिए सर, कांग्रेस ना एक उदारवादी पार्टी है। कांग्रेस से आप सवाल पूछेगा तो आपको जेल में नहीं बंद कर देगी। तो लोगों को जो मन आता है उलझुल बात कहते हैं। लेकिन आप हमको बता तो दीजिए, जब से कांग्रेस सरकार में नहीं है, फुल फ्लेजेड कांग्रेस की सरकार लास्ट कब थी? 89 में थी। उसके बाद से कितनी फैक्ट्रियां बिहार में खुली है बता दीजिए। मेरे यहाँ एक पेप्सी का फैक्ट्री खुला है, कोई स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और खाली पानी का दोहन हो रहा है, बिजली का दोहन हो रहा है, धुइयां हम सूंघ रहे हैं, रोजगार स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है। हमको बताइए कि पिछले 20 साल में कितनी फैक्ट्री खुली है, कितना यूनिवर्सिटी खुला है, कितना अस्पताल खुला है। लास्ट जो एम्स खुला है वो भी यूपीए का अप्रूव किया हुआ एम्स है। तो आप हमको बता दीजिए कौन सी पिछली सरकार? हम अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं, और अगर हमसे गलती हुई है तो मीडिया के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगने को भी तैयार हैं। लेकिन जो है कोना कौन सौतली पुतौ कोना नहीं खेलेंगे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। किसी भी चाय की दुकान पे जा जाइए, और हम कहते हैं किसी भी विचारधारा के व्यक्ति से बात कीजिए, किसी भी दल के व्यक्ति से बात कीजिए, हर कोई स्वीकार करेगा कि पलायन एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रश्न यह है कि कोई ना कोई तो इसकी जिम्मेवारी लेगा, और आज की सरकार नहीं लेगी तो कब तक पिछली सरकार गिनवाते रहिएगा। और हम कहते हैं कि जो सरकार जिम्मेवारी लेगी उसी को हम कुर्सी पे बिठाएंगे, जो जिम्मेवारी नहीं लेगी उसको टाटा बाय बाय कहेंगे। सर, पलायन का बात आपने कहा, तो बिहार में जो चुनाव होगा उस चुनाव में आपकी सरकार आएगी तब ना आप कुछ कर पाइएगा। तो बिहार में जो चुनाव होगा तो क्या रणनीति है आपकी इस बार चुनाव में बिहार को लेकर कांग्रेस की? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे पवन जी आकर के चुनाव पे, तब उस रणनीति के बारे में। सीधा सवाल, पलायन आप कैसे रोकेंगे? आपके पास सीधा जवाब, जिस वजह से पलायन होता है उस वजह को रोकेंगे, पलायन रुक जाएगा। पलायन क्यों होता है? पलायन लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, कानून व्यवस्था की हालत खराब है तो सामाजिक सुरक्षा के लिए बाहर जाते हैं। तीनों चीज आप सुनिश्चित कर दीजिए, पलायन रुक जाएगा। आप अगर यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बेहतर कर देंगे तो यहाँ का विद्यार्थी क्यों बाहर जाएगा? फिर पंजाब का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आएगा। यहाँ के अस्पताल बेहतर कर दीजिए तो यहाँ का लोग दिल्ली क्यों इलाज कराने जाएगा? दिल्ली के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आएंगे। जिस वजह से पलायन होता है उस वजह को समाप्त कर दीजिए, पलायन रुक जाएगा। और सिंपल एक जवाब देते हैं, जब पैसा फ्री में तो नहीं पढ़ाता है ना जी। इंजीनियरिंग करने के लिए पूरा देश में जाते हैं तो अपने माए बाप के पैसा से पढ़ते हैं। तो जब इंजीनियरिंग ही पढ़ना है तो मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? दरभंगा में क्यों नहीं? मधुबनी में क्यों नहीं? समस्तीपुर में क्यों नहीं? यहीं इंजीनियरिंग का पढ़ाई करेंगे और यहीं कॉल सेंटर खुलेगा, और अमेरिका की नौकरी से तो यहाँ से भी बैठ करके किया जा सकता है। गुड़गांव और बेंगलोर में ही बैठ के करने की क्या जरूरत है? आप 24 घंटा बिजली की व्यवस्था कर दीजिए, आप 24 घंटा इंटरनेट की व्यवस्था कर दीजिए, तो वहाँ जैसे घर से निकल करके लोग जाता है कैब में बैठ करके नौकरी करके घर आता है, यहाँ भी कैब में बैठ के जाएगा, नौकरी करके घर आएगा। सवाल यह है कि जब ऑफिस से निकलेगा रास्ता में बंदूक सटा करके कोई बटुआ लूट लेगा, जब सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब समय पे बिजली नहीं मिलेगी, जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को बाहर जाना पड़ेगा।
तो जो पलायन का कारण है उस कारण को समाप्त कर दीजिए, पलायन रुक जाएगा। नॉन सीरियस है नीतीश कुमार, ये आरजेडी ने एक पोस्टर लगाया है, इसलिए आपको ये राजस्थान के अपमान के बाद पोस्टर लगाया है आरजेडी ने, क्या कहना है? देखिए वो सब बात जो आप कह रहे हैं ना, आपकी जो इच्छा है हम समझ रहे हैं। एक्चुअली नौकरी का बात, पलायन का बात, इसमें उतना मसाला नहीं है, उतना मज़ा नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है। वो सब बात जो है हम करेंगे। हम कहीं भाग, हम एनजीओ थोड़ी हैं सर, पॉलिटिकल पार्टी हैं, देश का मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, चुनाव लड़ेंगे, मैनिफेस्टो जारी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब ये सब सवाल पूछिएगा और सब सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं नौबत पड़ती। अगर पलायन नहीं होता तो पलायन रोकने की बात नहीं करनी पड़ती। अगर आप सत्ता में आएंगे, एक इनका सवाल ले लेते हैं। बिहार की जो आर्थिक स्थिति है, जी इनकम ऑफ सोर्स अभी जानते हैं सब कुछ नहीं मोटामोटी कहा जाए। आप पलायन रोकने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे, कहाँ से रोजगार उत्पन्न करेंगे, और इनकम ऑफ सोर्स के लिए आप क्या करेंगे कि बिहार की अपनी कुछ इनकम हो, व्यवस्था हो, क्योंकि केंद्र के भरोसे आज भी बिहार सरकार चल रही है, ये भी याद सकते हैं। और कल होकर के बिहार जो भी राज्य हो उनको अपना इनकम नहीं है तो भी केंद्र के भरोसे करती है। और आपका केंद्र में क्या है और बिहार में क्या है, क्योंकि आप 2025 के चुनाव के लिए आ सकते हैं, कैसे आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहना कि बिहार में इनकम के सोर्स नहीं है, गलत है। अगर इनकम का सोर्स नहीं होता तो पटना में ताज होटल नहीं खुलता। अरे हमारे आपके लिए तो ताज होटल नहीं खुला है, जो लोग पैसा कमा लिए हैं उन्हीं के लिए ताज होटल खुला है। और अभी हम आ रहे थे रास्ते में सर, समस्तीपुर से दरभंगा की तरफ, तो बड़ा बड़ा स्कूल खुला हुआ था, जीडी गोयनका और तमाम, तो उसमें जिसके पास पैसा है उसी का बाल बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक क्लास के पास पैसा नहीं है, पैसा है, और वो पैसा यहीं कमा रहे हैं। यहाँ आप जो है किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कोई डिपार्टमेंट बिना कमीशन का तो चल नहीं रहा है, तो कमीशन वो खा कहाँ से रहे हैं? इसका मतलब सरकार के खजाने से पैसा खर्च हो रहा है। पैसा नहीं है तो एमएलए को सैलरी कहाँ से आ रहा है? एमएलए को सैलरी आ रहा है ना, एमएलए के लिए घर बन रहा है ना, मुख्यमंत्री के लिए घर बन रहा है ना, जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं सरकारी, उसमें पैसा खर्च हो रहा है ना। ये प्राथमिकता का सवाल है सर, और प्राथमिकता का सवाल है, और प्राथमिकता जहाँ है वहाँ पैसा खर्च हो रहा है। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है, पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए हैं प्रधानमंत्री मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया, जहम जहम चरण पड़े, एक बड़ा मशहूर किताब है बुद्ध के बारे में, जहम जहम चरण पड़े गौतम के। ये गौतम बुद्ध की बात नहीं, गौतम अदानी की बात हो रही है। यहाँ के संसाधनों पे नजर है। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव होगा तो इस पे बोलेंगे और एकदम धमक के साथ बोलेंगे। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद बीजेपी चाहती है उसका मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि बिहार के संसाधन अदानी के हाथ में पहुंचे। संसाधन नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो इंटरेस्ट क्यों है भैया? इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिकल पावर को कब्जा करने के लिए प्राथमिकता का सवाल है। कहते हैं नीति बनती है जब नियत होता है। नियत होगा तो बिहार के पास क्या नहीं है? आप याद कीजिए 1952 का बिहार। 1952 का बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य नहीं था, दूसरे नंबर का राज्य था।
1952 में। हमारा जो है पर कैपिटा इनकम आप उठा करके देख लीजिए। जानबूझ करके इसको बर्बाद किया गया है, जानबूझ करके जो इसको लेबर फैक्ट्री बनाई गई है। और मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, व्हाट बिहार हैज बीन सर्विंग टू द कंट्री, इंडिया हैज सर्विंग टू द वर्ल्ड। हाथ में हथकड़ी लगा करके पंजाब और हरियाणा के मजदूर भेजे गए हैं ना। जो हमारे साथ देश के भीतर होता है, हमारे देश के लोगों का के साथ वो देश के बाहर हो रहा है। और यह जो डंका बजने की बात है, विश्वगुरु बनने की बात, यह सिर्फ प्रचार है। हकीकत यह है, वो कहावत है ना, गौर भूंजी भांग नहीं। जब तक आपके कोठी में अनाज नहीं होगा, जब तक आपके घरों में किताब नहीं होगा, जब तक परिवार के लोगों के बीच में आपसी मेल और सम्मान नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए साजिशन बिहार को लड़ाया जा रहा है। बिहार को लड़ाने का, नफरत की आग फैलाने का साजिश क्या है? साजिश यह है कि यहाँ के रिसोर्स पे नज़र है। ये मत कहिए कि बिहार के पास अपना कुछ नहीं है। बिहार के पास अपना सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स। मानव शक्ति से ज़्यादा बड़ा ताकत क्या हो सकता है? मानव शक्ति एक, खाने के लिए जो है फूड, सारा फूड पार्क खोलने का तैयारी हो रहा है। और जल, जल जो है वो पेट्रोलियम से भी ज़्यादा कीमती होने जा रहा है। बिहार को सिर्फ और सिर्फ एक नीति निर्धारण की ज़रूरत है, जिसके लिए एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। और पॉलिटिकल विल आएगा कैसे? तो जो बिहार का प्रभावित युवा वर्ग है वो निराशा को छोड़ करके संघर्ष को अपनाए, इस यात्रा से जुड़े, हम ये लड़ाई जरूर